हेलो वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 1 पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का, 12th का फिजिक्स है। तो देखो सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था, राइट। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसका प्रॉपर्टी लाई करता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, राइट। तो हुज प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। तो इसमें जो मेटलॉइड्स होते हैं, तो जिसका प्रॉपर्टी मेटल से नॉन मेटल के बीच में लाई करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटलॉइड्स, राइट। तो मेनली हम लोग सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम यूज करते हैं, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट, क्योंकि ये ग्रुप 14 में आता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 Np2, राइट। देखो 2 + 2 कितना होता है? 4। और लास्ट ऑर्बिट में p में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, तो ग्रुप 14 में आएगा, राइट। तो कार्बन कहे सीता जी, राइट, सीता जी सुनो प्रभु, राइट। ये है ना ग्रुप 14 का एलिमेंट्स, ठीक है। C4 कार्बन, राइट, सिलिकॉन Si4 सिलिकॉन, Je4 जर्मेनियम, SN4 टीन, Pb4 लीड, बराबर है। तो देखो ये ग्रुप 14 में, तो ऐसे ऐड करना है 2 8 8 18 18 32 32। तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 8 + 6 इज 14 + 18 इज 32 32 + 18 इज 50 50 50 + 32 इज 82, right? So these are the group 14 elements having 4 electrons in last orbit, right? So first one is also metalloids because it can show both positive and negative character, right? In the similar manner silicon and germanium will show the metallic property, right? ठीक है। तो देखो सेमीकंडक्टर समझ में आ गया क्या होता है? जिसका प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करता है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ग्रुप 14 के एलिमेंट जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, इसका हम लोग यूज करके मटेरियल्स बनाएंगे, राइट। अलग अलग कंपोनेंट्स बोलेंगे, जिसको डायोड बोलते हैं, बीजीटी बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी मॉडर्न युग में इसी का यूज है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। इसका कॉस्ट इफिशियंसी क्या होता है? क्योंकि कम एनर्जी में सबसे ज्यादा इफिशियंसी हाई देता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, ठीक है, कि अगर लास्ट ऑर्बिट में देखो सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर कितना है? 14, तो 2, 8, 4। अगर सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले के साथ करता हूं तो ये एन टाइप का बनाता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है ना, याद है। अगर यही सिलिकॉन को 2 8 4 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले के साथ कॉम्बिनेशन करूंगा तो ये पी टाइप का बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हुआ और इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स 9 हो जाता है ना। तो देखो ये ग्रुप 14 है बीच में, यहां पे तुम्हारा क्या है? ग्रुप 14, ठीक है। तो इसमें क्या आया? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, बराबर है। अभी क्या आता है? ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में कहां से स्टार्ट होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। एंटीमनी क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है। तो देखो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे। तो देखो ग्रुप 15 के साथ अगर कॉम्बिनेशन करता है तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता है, याद रखो, सिंपल है। ये आगे वाले के साथ, ठीक है। अगर पीछे वाले के साथ करेगा तो माइनस रहेगा, तो ये ग्रुप 13 आएगा, राइट। तो इसमें कैसे याद करेंगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। तो देखो सिंपल है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? 3। 14 के लास्ट ऑर्बिट में 4, 15 के लास्ट ऑर्बिट में 5। तो 5 + 4 कितना होता है? 9। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो एन टाइप, और 4 + 3 कितना होता है? 7। तो कम इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो पी टाइप, सिंपल है ना। तो अभी पहचान लोगे ना। तो मेन हम लोग को यही पढ़ना है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का फास्फोरस के साथ कॉम्बिनेशन करूंगा तो ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनाएगा? एन टाइप। एमसीक्यू में यही आएगा। अगर सिलिकॉन का बोरोन और एल्युमिनियम के साथ और गैलियम के साथ और इंडियम के साथ कॉम्बिनेशन करूंगा तो क्या मिलेगा?
पी टाइप, तो एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो देखो पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, अगर पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल, यह है तुम्हारा पी और ये तुम्हारा एन। पी मतलब समझ में आ गया, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये कॉम्बिनेशन मान लो बोरोन है और ये कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन और बीच में है सिलिकॉन, तो ये पीएन टाइप हो गया। तो इसका अगर मैं कनेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ करूं तो ये तुम्हारा फॉरवर्ड बाइस्ड होगा। क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइस्ड मतलब करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट हैपन, फ्लो ऑफ करंट हैपन, ठीक है। अगर मैं इसका कनेक्शन उल्टा कर दूं तो क्लोज लूप हो जाएगा ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऐसे ही है इसका, पी और एन, इसका बैटरी का कनेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये क्या हो गया? प्लस। तो इसको क्लोज लूप बोलते हैं, क्लोज सर्किट, क्लोज। हाँ, समझ में आया? तो इसको बोलेंगे रिवर्स बायस या बैकवर्ड। तो यहाँ पे रिवर्स बोलते हैं, तो रिवर्स बायस लिखो, रिवर्स बायस्ड। चलो लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लो, ये बेसिक था तुम्हारा। तो देखो पॉइंट्स में जो लिखा है बुक में और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट बिहेव एज क्लोज स्विच, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगा, ठीक है, तो अभी तुम लोग बड़े हो गए तो तुम्हें इंजीनियरिंग में यही वर्ड्स मिलेगा, एफबी मिलता है, एफबी, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो डायोड जो है वो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को स्विच की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, स्विच मतलब सर्किट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो क्लोज स्विच होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा, करंट। लेकिन आपने यहाँ पर जो रिवर्स बायस में बोला था क्लोज स्विच होगा, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस, दिस इज योर फर्स्ट केस, दिस वन इज योर सेकंड वन। आपने वहां पर सेकंड वन में लिखा क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट नहीं, गलत लिख दिया, ठीक है। क्लोज सर्किट इसके लिए है, ये ओपन सर्किट है जब रिवर्स बायस होगा तो। गुड, ठीक है, तो करेक्ट कर लेना। जब रिवर्स बायस होगा तो करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो यहां लिख लो नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, समझ में आया? जब फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो होगा, मतलब क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा। रिवर्स बायस रहेगा तो ओपन सर्किट, नो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। मतलब ऑन ऑफ, ऑन है इसका मतलब फॉरवर्ड बायस है, ऑफ है मतलब रिवर्स बायस, ठीक है, सिंपल। तो ये देखो फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस, अगर दूसरा केस की बात करूं तो आरबी लिखते हैं। आरबी का मतलब क्या है? रिवर्स बायस, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओपन स्विच, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस होगा तो ओपन स्विच, ओपन स्विच या ओपन सर्किट भी बोलते हैं। तो नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। दिस स्विचिंग एक्शन ऑफ डायोड्स अलाउ इट टू बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। तो देखो अभी हम लोग जो रेक्टिफायर यूज करेंगे, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मान लो एसी आ रहा है घर में तो उसको डीसी में कन्वर्ट करना है तो रेक्टिफायर यूज करते हैं, मतलब यूनिडायरेक्शनल को वन डायरेक्शनल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल को। जैसे देखो ये तुम्हारा एसी सर्किट घर में आता है, अल्टरनेटिंग करंट, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हमेशा परफॉर्म करना चाहिए, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका कन्वर्जन रेक्टिफायर करता है, रेक्टिफायर, याद रखना। तो ये तुम्हारा बाई डायरेक्शनल वैल्यू है, ये क्या है? बाई डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब टाइम के साथ चेंज होता है, और ये देखो टाइम के साथ कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट डीसी वैल्यू, डीसी डायरेक्ट करंट, ये तुम्हारा डायरेक्ट करंट। बाय डायरेक्शनल मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग मतलब जो टाइम के साथ चेंज होता है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, विच चेंजेस विद द टाइम। समझ में आया? तो याद रखना, सबसे बेसिक है। कितने लोग इंजीनियर बन जाते हैं समझ भी नहीं आता है, एसी मतलब क्या है, डीसी मतलब क्या है। तो जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब डीसी पे चलता है ना, देखो उस पे ऊपर लिखा है इन्वर्टर, एसी के ऊपर लिखा है, तो कन्वर्ट करता है बाय डायरेक्शनल टू डायरेक्ट करंट। तो ये कैसे करता हूं मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इसको हम लोग रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं, किसको? पीएन जंक्शन डायोड को, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, जनरेशन ऑफ एसी एट ए पावर स्टेशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन प्रोड्यूसिंग डीसी पावर। तो देखो
अगर मैं एसी करंट को प्रोड्यूस कर रहा हूं तो इसका कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये इजिली यही प्रोड्यूस होता है। तो लिख लो एसी पावर इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, देन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म समझ में आ गया सबको? डायरेक्ट करंट, ठीक है, मैं लिख दिया हूं, याद रखना। द ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर इज ऑल्सो मोर इकोनॉमिक देन ट्रांसमिटिंग डीसी पावर, ठीक है। तो देखो तुम लोग बड़े बड़े वायर देखते हो जो पास होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है ना, तो इसका ट्रांसमिशन कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो ये तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिव की बात कर रहा है, ट्रांसमिशन, ठीक है, इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। हाँ डबल एस ना, एसी लिख लो, बराबर है, ट्रांसमिशन है, MI डबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस एसी वोल्टेज वेरी साइनोसॉइडली। तो देखो तुम लोग देखे होगे ना, जब तुम सीआरओ पे देखोगे कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, तो ये तो फुल फॉर्म है, एक मशीन होता है इंजीनियरिंग में, तुम लोग को 12th में भी फिजिक्स में दिखाया होंगे सर ने, एक ऐसा बड़ा स्क्रीन जैसा रहता है। तो तुम कोई भी सिग्नल या कोई भी कंपोनेंट्स का प्लस माइनस पे कनेक्ट करोगे तो स्क्रीन पे तुम्हें ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी नहीं दिखा है, कोई बात नहीं, तुम लोग पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में। तो एसी सिग्नल का ये डायग्राम होता है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है प्लस माइनस। तो ये साइनोसोडल, इसको क्यों बोलते हैं? साइनोसोडल वेव है, साइनोसोडल, साइनोसोडल मतलब साइन वेव दिखाता है। ये क्या दिखाता है? साइन वेव, जैसे टाइम के साथ इंक्रीज फिर डिक्रीज, ठीक है। तो देखो इंडिया में नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडिया में जो कोई भी कंपोनेंट्स तुम देखोगे खरीद के लाओगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है? 50 हर्ट्ज। और कौन से एसी पे चलेगा? 230 वोल्ट पे चलेगा वो, ठीक है, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं हाई वोल्टेज होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए यूज करते हैं ताकि वोल्टेज को कम किया जाए, स्टेप डाउन किया जाए, तो 230 वोल्ट होगा, ठीक है। तो देयरफॉर देयर मेनी कंपोनेंट्स गैजेट लाइक टीवी, मोबाइल चार्जर रिक्वायर अ डीसी सप्लाई। तो इसको हम लोग फिर क्या किस में कन्वर्ट करते हैं? डीसी में, टू ऑपरेट द कंपोनेंट्स लाइक टीवी, ठीक है, मोबाइल चार्जर। तो देखो मोबाइल जो चार्ज करते हैं उसके आगे देखो एक कंपोनेंट छोटा सा होता है ना, तो रेक्टिफायर होता है, वो क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, समझ में आया? हाँ यहाँ तक लिखो फिर आगे बताओ, ठीक है। Now look at the next point. AC main voltage is rectified by using junction diode to obtain DC voltage, right? So AC mains voltage is converted into DC by diode. Converted into DC by diode, ठीक है। तो इसी को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, The use of diode as a rectifier, we also different types of rectifier, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रेक्टिफायर भी पढ़ेंगे, ठीक है। डायोड को क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेक्टिफायर। तो ये तुम्हें डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा, हम लोग पढ़ेंगे अभी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो फिल्टर ऑल्सो रिमूव द एसी कंपोनेंट फ्रॉम द रेक्टिफाई वोल्टेज एंड वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका पहले तुम लोग डायग्राम बना लो सिंपल। चलो पहले तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई भी कंपोनेंट्स रहता है तो उसके स्टार्टिंग में क्या रहता है? ट्रांसफार्मर रहता है। देखोगे तुम लोग कोई भी सर्किट डायग्राम को ओपन करके देखो, तो ये डायग्राम होता है ट्रांसफार्मर का। तो ये आप क्या बना रहे हो? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ना? हाँ, तो रेक्टिफायर में पहले कंपोनेंट्स क्या लगा रहेगा? ट्रांसफार्मर, छोटा सा ट्रांसफार्मर देखा होगा तुम लोग, देखो ऐसा दिखेगा स्क्वायर जैसा, यहाँ पे एक ऐसा वाइंडिंग रहता है, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग गूगल करके। तो देखो इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी बाइंडिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब कुछ नहीं, कॉपर का वायर उसमें लिपटा होता है, लिपटा हुआ, ठीक है। तो इसको प्राइमरी, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी, ठीक है। ये डायग्राम पक्का आएगा 100%, देख सकते हो तुम लोग क्वेश्चन बैंक में। सेकेंडरी बाइंडिंग बोलते हैं। ये आया 10-15 बार पूछा, ठीक है। ये हर साल पूछेगा, ये साल भी आएगा। ये डायग्राम याद है तो तुम्हें 3-4 मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसके बाद क्या यूज करते हैं हम लोग? डायोड बॉक्स यूज करते हैं, डायोड रेक्टिफायर। तो इसको कनेक्ट कर दो, डायोड
बराबर है। फिर हम लोग फिल्टर यूज करते हैं, देखो फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। फिल्टर क्या यूज करते हैं, रिमूव द अनवांटेड मटेरियल, राइट। जैसे हम लोग हेडफोन भी सुनते हैं, चाहे फोन में भी फिल्टर लगाओ ताकि क्लियर आवाज आए, राइट। तो ये इसके बाद हम लोग फिल्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे बना लो, ये बॉक्स सिर्फ बनाना है, इसके अंदर कैसे काम कर रहा है वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा। तो ये फिल्टर हो गया, ठीक है। फिर है वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब वोल्टेज को तुम कम ज्यादा कर सकते हो। तो देखो एक बटन होता है जो वोल्टेज को ज्यादा कम करते हैं, चाहे देखो फैन का जो होता है ना 1 नंबर पे लगाओ, 2 नंबर पे लगाओ, 5 नंबर पे लगाओ, तो वो भी रेक्टिफायर होता है। वो तो पोटेंशियोमीटर में, हाँ पोटेंशियोमीटर ही बोलते हैं, टाइप ऑफ रेक्टिफायर हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज रेक्टिफायर, या वोल्टेज रेगुलेटर लिखो, रेगुलेटर। तो ये हाफ वाला है कि फुल रेक्टिफायर का है? कौन सा? हाँ वो पढ़ेंगे अभी, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में आता है, फुल वेव, ब्रिज वेव। ये नॉर्मल रेक्टिफायर का डायग्राम, ये तुम्हारा डायग्राम है, नॉर्मल डायग्राम, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो ब्लॉक डायग्राम फॉर रेक्टिफायर है ये, इसका पिन डायग्राम। हाँ या वो तो अभी पढ़ेंगे आगे ना, पिन डायग्राम सिंपल रेक्टिफायर। हाँ तो लिख लो ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। फटाफट लिख लो। लोड मतलब यहाँ पे तुम्हारा कंपोनेंट्स लगा रहेगा, ठीक है। मान लो कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, चार्जिंग कर रहे हो फोन को, टीवी को चला रहे हो, तो ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा वीओ मतलब आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे वीएन लिखा रहेगा, वी मतलब इनपुट वोल्टेज। तो ये पॉइंट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ये ब्लॉक डायग्राम तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पे इनपुट हम लोग क्या देते हैं, एसी वोल्टेज, ठीक है। एसी मेंस लिखा रहता है, यह 230 वोल्ट आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। आरएमएस पढ़ाया था ना एसी सर्किट में, हाँ उसी तरह से, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज। तो मान लो तुम्हारा ये कंपोनेंट्स 15 एम्पियर पे काम कर रहा है, कम वोल्टेज पे 110 वोल्टेज पे काम कर रहा है, तो ये स्टेप डाउन कर देगा ये प्रोसेस, ठीक है। वोल्टेज को कम कर देगा। चलो लिख लो। तो देखो अगर मैं सिग्नल डायग्राम बनाऊं तो स्टार्टिंग में तुम्हें वोल्टेज कैसे मिला है, ऐसे प्लस माइनस, फिर इसका थोड़ा कम कर दिया। ये देखो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है ना, ये वाला पार्ट, तो इसको थोड़ा कम कर देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड कम कर दिया, बराबर है। तो देखो ये वैल्यू कम कर दिया, ये मान लो वैल्यू ए इक्वल टू 10, ठीक है। एम्पलीट्यूड है ना, तो 10 है, ये मान लो 5 का हो गया, A2, समझा। अभी देखो, अभी इसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, प्लस माइनस दिख रहा है, ठीक है ना। तो अभी डायोड हम लोग यूज करेंगे, डायोड। तो ये क्या करेगा, सब सिग्नल को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। देखो इधर क्या नाम है, हर्ष। तो ये प्लस माइनस वाले को भी प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तुम लोग सीआरओ पे देखोगे, फिजिक्स में लैब में करवाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो देखो नेगेटिव पार्ट को भी सबको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो अभी के लिए समझो। फिर देखो, हाँ फिर देखो इसका जो वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, तो इसको कम कर देगा, अभी ऐसे कर देगा, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हो। फिर क्या करेगा, लास्ट में डीसी वोल्टेज मिलेगा, मतलब ये वाला जो पार्ट है उसको कांस्टेंट कर दिया, देखो देख सकते हो। चलो लिख लो, पढ़ लो फटाफट। तो देखो डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिख लो वर्किंग ऑफ सिंपल रेक्टिफायर, ठीक है। तो देखो AC main supply is connected to primary of a transformer and secondary is connected to rectifier, ठीक है। तो देखो ऐसा डायग्राम बनाया था, शांति बनाए रखें, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाया था, राइट। तो इसको प्राइमरी बाइंडिंग बोला था, बाइंडिंग, और इसको सेकेंडरी बाइंडिंग। तो ये तुम्हारा 230 वोल्ट से कनेक्टेड है 50 हर्ट्ज से, ठीक है। फिर ये रेक्टिफायर से कनेक्टेड है, ऐसा, इसको क्या बोले थे, रेक्टिफायर। तो सेकेंडरी इज कनेक्टेड विद रेक्टिफायर, ठीक है। AC voltage shown as sinusoidal wave from secondary of the transformer is converted into DC by diode rectifier।
तो देखो यहाँ पे ये एसी है, जब इसका आउटपुट आएगा तो ये तुम्हारा क्या आया, डीसी वोल्टेज आया। ठीक है, फिर से बना लो एक बार छोटा सा डायग्राम। तो ये रेक्टिफायर में जो डायोड है वो तुम्हारा कन्वर्ट कर दिया एसी टू डीसी में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कंटेन सम ऑफ द एसी कंपोनेंट्स। तो इसलिए देखो इसका वेव्स थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखता था ना, ऐसे। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट है। तो हाँ, तो रेक्टिफायर थोड़ा सा कंटेन क्या करता है, एसी पार्ट। तो लिख लो यहाँ पे रेक्टिफायर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो दिस एसी इन डीसी ऑफ रेक्टिफायर इज कॉल्ड रिपल। तो ये जो ऐसे दिखता है उसको हम लोग रिपल बोलते हैं, ये पॉइंट याद रख लो, ये एमसीक्यू में पूछ लेता है। इसको क्या बोलते हैं, रिपल। इज शोन एज द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर, इट इज रिमूव्ड बाय यूजिंग फिल्टर। तो इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं। देखो यहाँ पे एक बॉक्स में फिल्टर लिखा था, तो फिल्टर वही नॉइज कैंसिलेशन के लिए यूज करते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिमूव रिपल, रिमूव रिपल नहीं, रिपल ही बोला। ठीक है, नेक्स्ट देखो शांति में रखो, इट इज रिमूव बाय यूजिंग फिल्टर। तो रिमूव बाय फिल्टर। ठीक है, आउटपुट ऑफ द फिल्टर इज ऑलमोस्ट अ प्योर डीसी। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, डीसी वोल्टेज आएगा तुम्हारा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। The voltage regulate circuit soon after the filter restrict the output voltage to be desired value। ठीक है, तो इसके बाद मुझे जितना चाहिए, मान लीजिए 5 वोल्ट चाहिए डीसी, तो 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। 10 वोल्ट चाहिए तो 10 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेगुलेट करके देगा तुम्हें। चलो ये लिख लो, ये तुम्हारा सिंपल डायग्राम के बारे में हो गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। इसमें भी होगा। अभी हम लोग पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना पीएन जंक्शन सर्किट डायग्राम आ रहा है, डायोड एज रेक्टिफायर, एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, तो देखो एसी वोल्टेज वेरीज साइनोसॉइडली, इट वैल्यू एंड डायरेक्शन चेंजेस इन वन साइकिल। तो पहले ये बेसिक बता रहा है, बोल रहा है कि अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो साइनोसॉइडल वेव का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। तो ये एसी वोल्टेज है ना तुम्हारा, एसी। तो एसी में क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ चेंजेस, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस। ठीक है, तो ये एसी का डायग्राम है। एसी मतलब साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, मतलब साइन वेव, ये साइन थीटा का ही ग्राफ है ना, तो टाइम के साथ चेंज होता है, मतलब एंगल चेंज होता है ना, तो वैल्यू चेंज होता है। नेक्स्ट देखो, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स दिस बाय डायरेक्शनल वोल्टेज और करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल। तो सिंपल है, देखो ये एमसीक्यू में यही पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन फॉर रेक्टिफायर। तो क्या आंसर आएगा, टू कन्वर्ट बाय डायरेक्शनल टू यूनिडायरेक्शनल। मतलब ये देखो दो डायरेक्शन में है ना, अप डाउन, तो इसको कन्वर्ट करेगा अप डाउन को कांस्टेंट वैल्यू में, तो इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल। और ये क्या है तुम्हारा, यूनि डायरेक्शनल। समझ में आया क्या, तो इसको डीसी वोल्टेज बोलते हैं। समझ में आया, बहुत सिंपल है। तो लिख लो, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, और दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, कन्वर्ट बाय डायरेक्शनल टू यूनि डायरेक्शनल, टू यूनि डायरेक्शनल। ये समझ में आया। नेक्स्ट देखो, इमिशन ऑफ एसी वोल्टेज इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो इसको कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेक्टिफाई एसी वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो देखो एसी वोल्टेज को जो आइडेंटिफाई करेगा उसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। देखो हम लोग कोई भी कंपोनेंट्स ले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास, तो क्या करता है, पहले वो एक कंपोनेंट्स रखता है, उसको चेक करता है सर्किट कंप्लीट है क्या, करंट फ्लो हो रहा है क्या। पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर के पास ही चेक करेगा, यहाँ तक आ रहा है क्या, इसके पास नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वायर खराब है।
और इसके बाद आ रहा है क्या, बाद में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर खराब है, उसके बाद भी आ रहा है तो वो रेक्टिफायर के बाद चेक करता है। तो ऐसे करते जाता है ना वो, हर एक कंपोनेंट्स के बाद चेक करता है, तो आउटपुट चेक करता है वो, समझा, सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो ऐसे ही, और क्या हो गया, भगवान थोड़ी है। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which rectifies AC voltage is called rectifier। ठीक है, नेक्स्ट देखो, there are two types of rectifier circuit। ठीक है, तो ये टू टाइप्स का होता है, टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, तो फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक डायोड यूज करूंगा ना तो उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है समझ में। अगर मैं दो डायोड यूज करूंगा तो फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, वन डायोड यूज होगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव मतलब सिर्फ इस साइकिल को यूज कर पाएगा, इसको नहीं यूज कर पाएगा। ठीक है, पूरे 24 आवर्स में से 12 आवर्स को ये यूज कर पाएगा। अगर दोनों टाइम को यूज करना है, फुल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट्स को एसी का, तो उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं उसको, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें हम लोग टू डायोड्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट्स को यूज करने के लिए। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूं। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो देखो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा बना लो फटाफट। तो पहले ट्रांसफार्मर लगाते हैं, राइट। तो ये सिंबल किसका है, ट्रांसफार्मर का। गुड, ये है तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखो एसी वोल्टेज को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, समझ में आया? चलो लिख लो फटाफट। तो ये एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ये ट्रांसफार्मर है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो अभी हम लोग डायोड यूज करेंगे। तो डायोड का सिंबल जो होता है यशपाल, वो होता है ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा डायोड। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हो गया, वी इन मतलब इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स लगाया हूं तो इसको हम लोग रेजिस्टर से सिंबल होता है आर एल। ठीक है, लोड रेजिस्टर। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या मिलेगा, वी आउट, आउटपुट वोल्टेज। समझ आया? तो ये हो गया तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या हो गया ये, पीएन जंक्शन फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो लिख लो फटाफट, फिर एक्सप्लेन करता हूं इसको। और तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं और डिटेल में। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, देखो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये डायोड हो गया, एक ही डायोड यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंडरी कॉइल AB ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद डायोड। तो सेकेंडरी मतलब ये है तुम्हारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग देखो डायोड से कनेक्टेड है ना, इसका नाम क्या है, डायोड। ऐसा डायग्राम सिंबल ऑफ डायोड है ये। ठीक है, तो लिख लो सेकेंडरी कॉइल। तो ये एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में आया तो, सेकेंडरी कॉइल ऑफ AB of transformers. AB of Transformer is connected to D diode. good. Transformer is connected to D diode. connected in series लिख लो with a diode D and load resistor RL. The load resistance RL। ठीक है, तो जो हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट्स उसको हम लोग RL नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर हैज टू एडवांटेज। तो ये दो हम लोग क्यों यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को,
वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसके लिए इसका यूजेस है। ठीक है, तो लिख लो यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो तुम लोग बोलोगे ना ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं, हैज टू एडवांटेज, हैज टू एडवांटेज। देखो कभी वोल्टेज कम आता है तो उसको इंक्रीज करते हैं। पहले के देखो जमाने में ट्रांसफार्मर घर पे रहता था ना, टीवी का अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो इंक्रीज कर देते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो कम कर देते हैं। ठीक है, अभी तो ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि अगर वोल्टेज कम ज्यादा हुआ तो वो ऑटोमेटिक मशीन आता है जो इंक्रीज डिक्रीज करता है। मेरे घर पे है, क्योंकि बिहार के एरियाज में, नॉर्थ इंडियन में वो जो वैल्यू है एसी डीसी का वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, एसी वोल्टेज का। तो उसके लिए ऑटोमेटिक घर पे ये लगाते हैं, रेक्टिफायर लगा देते हैं, ताकि वो इंक्रीज डिक्रीज करते रहे ऑटोमेटिक। ठीक है, कभी खोल के देखेंगे। ठीक है, तो टू एडवांटेजेस है इसका, एडवांटेजेस। ठीक है, तो फर्स्ट देख लो, फर्स्ट इट अलाउ अस टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो लिख लो, तो इसका फर्स्ट यूज क्या है ट्रांसफार्मर का, टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। लिख लो, इट allows us to step up or step down। अच्छा, ठीक है, yes, step down the yes, AC input yes, as per requirement, as per requirement of circuit। ठीक है, एंड सेकेंडरी इट आइसोलेट्स द रेक्टिफायर सर्किट फ्रॉम मेन सप्लाई टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अगर तू डायरेक्ट कोई भी कंपोनेंट्स को देखो पहले यूज कर लेते थे तो खराब हो जाता था ना, उसको मान लो 100 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तुम 230 दे दोगे तो वो शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो जाता था ना। तो इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर पहले लगा देते हैं ताकि वो क्या करे, कम ज्यादा वो कंट्रोल कर ले, समझ आया? हाँ। इसलिए पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए 18-20 साल तक मम्मी पापा के साथ रहने बोलते हैं ना, उसी तरह से हो गया ये ट्रांसफार्मर मम्मी पापा के काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट आइसोलेट्स द रेक्टिफायर सर्किट। लिख लो, इट आइसोलेट्स द रेक्टिफायर सर्किट from main supply, from main supply to reduce risk of electric shock। तो ये एडवांटेजेस है। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसफार्मर पता होना चाहिए, पूछना क्या है। क्या नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, AC वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल AP चेंजेस इट्स पोलैरिटी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ठीक है, तो देखो AC वोल्टेज था तो ऐसा डायग्राम था, राइट? हाँ, तो इसको बोलते हैं हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। तो देखो हाफ साइकिल क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। तो यही बोल रहा है कि AC जो वोल्टेज है वो एवरी हाफ साइकिल के बाद उसका पोलैरिटी चेंज होता है। तो यहाँ पे पोलैरिटी उसका क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव। यह क्या है, पोलैरिटीज, तो नेगेटिव है, ये क्या है, पोलैरिटीज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो लिख लो, AC वोल्टेज across secondary coil AB changes its polarities after every half cycle, ठीक है। When the positive half cycle begin, voltage at the point A is a higher potential with respect to that of B। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लो। देखो ये तुम्हारा A और B के बीच की बात बोल रहा है। अगर पॉइंट A पे है तो हाईएस्ट वैल्यू है उसका, मतलब तुम 230 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो A पॉइंट पे 230 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे तो नेगेटिव 230 वोल्ट। ओके, 230 तो ये लिख लो, तो लिख लो, ये पॉइंट ऐड कर लो। व्हेन पॉजिटिव को ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल begins, अच्छा,
begins. हाँ वोल्टेज At point A is higher At- potential. गुड एट पॉइंट ए ए टीवी पे ही शट अप. A is at higher potential. Then Oh, of point B. higher It's early one. potential. With respect to that of point B. Good. With respect to point B. Point B. Yes sir. Therefore diode is at forward biased. तो इसको लिख लो. Okay. That's why ना. Yes sir. Therefore. तो समझ में आया. देखो डायोड कैसे काम करता है. अगर ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस माइनस से ही अटैच है तो ये हाँ. फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा. Yes. अभी देखो आते आते ये डायग्राम तुम्हें बताया था. Yes, sir. ये तुम्हारा P और ये N है. हाँ. तो अगर ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा ये प्लस और माइनस से Yes. तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होता था ना एक भी. Yes sir. तो एक डायोड यूज करोगे तो ये फॉरवर्ड बायस्ड की तरह काम करेगा. मतलब Yes, सिर्फ sir. हाफ साइकिल यूज हुआ तेरा. Yes sir. ठीक है. देयरफॉर डायोड को अगर सिंबल फॉर्म में लिखना है तो D लिखना, कैपिटल D Okay. इज फॉरवर्ड बायस्ड. FB. फॉरवर्ड Biased. बायस्ड. चलो लिख लो फटाफट. ठीक है. नेक्स्ट देखो. देख रहे हो. It works as a closed switch, current flow through the circuit. ठीक है. तो अभी नेगेटिव साइकिल का अगर बात करूं मैं, ये पॉजिटिव साइकिल था, आपका ये नेगेटिव साइकिल है. तो इसके बारे में देख लो. When negative half cycle begins, the potential at ये रील्स वाली ट्रिक में A is lower and with respect to B. ठीक है. देखो ध्यान से सुनो. When negative half cycle begins, ठीक है, the potential is at lower. Point A is at lower. ठीक है. Is lower. ठीक है. With respect to that of B. With respect to that of B. ठीक है. तो डायोड इज रिवर्स बायस. तो यहाँ पे लिख लो डायोड इज रिवर्स बायस. रिवर्स बायस. पढ़ाकू लगता ठीक है. therefore it doesn't conduct. Stylish में पढ़ाकू. therefore it does not conduct. ठीक है. it worked as a open switch. तो अगर कंडक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है. ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है. ठीक है. नो करंट पास थ्रू द सर्किट. तो इसके कारण ओपन स्विच हो गया है तो करंट फ्लो नहीं होगा ना. नो करंट विल फ्लो. नो करंट विल. So forward bias में current flow होगा ना होगा. हाँ जी. ठीक है. डायोड कंडक्ट्स ओनली इन पॉजिटिव हाफ साइकिल. तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि सिर्फ ये हाफ साइकिल को ही हम लोग यूज कर पाते हैं. ठीक है. तो लिख लो इतना ब्लर दिखता है. डायोड विदाउट कंडक्ट्स वो चेक कर रहा था. ओनली ऑन Positive half cycle. गुड पॉजिटिव हाफ साइकिल. ठीक है. तो एक ही साइकिल को यूज कर पाता है. इट ब्लॉक्स द करंट ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. तो लिख लो इट मतलब डायोड. डायोड ब्लॉक्स नेगेटिव हाफ साइकिल. The waveform for input and output are given in the diagram. तो देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ये ड्रॉ करना है. तो इसमें स्टेप समझ में आया ना. पहला ब्लॉक डायग्राम बनाना. ये वाला डायग्राम जो बताया हो ना, ये वाला पहले ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम हो गया. ठीक है. फिर इसके बाद ये वेव डायग्राम. ये ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है. अच्छा. ये वाला पार्ट इंजीनियरिंग में करोगे हाँ जी. ग्राफ बना के. तो देखो पहले ये तुम आउटपुट डाल रहे हो इसके अंदर. ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज हो गया. स्टाइल देखे. तो इसका इनपुट क्या होगा. हाफ साइकिल को ही यूज कर पाते हैं ना. तो देखो ये डायग्राम तुम्हें ऐसा दिखेगा. आगे कंटिन्यू रहेगा ना ऐसे. सुन में आया क्या. इसमें खाली पॉजिटिव रहेगा. गुड. तो पॉजिटिव पार्ट यूज करते हैं. तो पॉजिटिव पार्ट को यूज करोगे तो सिर्फ ये पार्ट आएगा और यहाँ पे क्या होगा ऑफ. ऑफ. तो यहाँ पे कुछ On. डायग्राम नहीं आएगा. तो ये तुम्हारा ऑन पार्ट है. ये तुम्हारा ऑफ. ऑफ. ये ऑन. ये ऑफ. तो अल्टरनेट ऑन ऑफ होगा. ठीक है. अच्छा. तो ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज हो गया. ये क्या हो गया. वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज. वोल्टेज. ये क्या है. आउटपुट गुड. आउटपुट वोल्टेज. वोल्टेज. ठीक है. ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है. ये इनपुट है. ठीक है. तो अभी मैं और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं. नेक्स्ट पॉइंट देखो.
In this way, current always flow through the load in the same direction for alternate positive cycle. तो पॉजिटिव साइकिल पे ही ऑपरेट होता है। आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, वर्क फॉर हाफ साइकिल ओनली, और हाफ साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डीसी वोल्टेज ऑब्टेन्ड अक्रॉस आरएल इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट पल्सेस। तो अल्टरनेट पल्स दिखेगा। देखो तो हम लोग जो लाइट यूज करते हैं दीपावली में, तो देखो प्लस माइनस ऑन ऑफ होते रहता है, तो उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। यशपाल नींद मार रहा है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखो ऑन होगा फिर ऑफ होगा फिर ऑन ऑफ, ठीक है, तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और फास्ट चाहिए, एकदम कंटिन्यूअस चाहिए, तो देखो उसमें सर्किट चेंज करते हैं ना, ठीक है, जो रेगुलेटर होता है उससे चेंज कर सकते हैं। तो दोनों डायोड यूज करेंगे तो डायरेक्ट करंट फ्लो होगा। चलो ये लिख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख लो फिर। हेंस डीसी वोल्टेज obtained across RL is in the form of alternate pulses। चलो लिख लो फटाफट। 345, ठीक है। तो अभी हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो देखो दोनों एग्जाम में है, हाफ वेव और फुल वेव दोनों है, अच्छा, ठीक है। तो अभी देख लो फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो सिंपल है, पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर एक्सप्लेन करने में इजी होता है ना। तो पहले क्या बनाना, पहले कुछ भी आए डायग्राम सेमीकंडक्टर, तो पहले ट्रांसफार्मर बनाना होता है। क्या बनाने का? ट्रांसफार्मर, प्राइमरी और सेकेंडरी। गुड। यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये एसी वोल्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर डायोड लगा लो। डायोड यहाँ पे दो लगाएंगे तो नाम देंगे इसको D1 और D2, ठीक है। तो एक और डायोड लगा लो, तो इसका नाम D2 रखना। ये हो गया तुम्हारा D2, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स रखो, ए बी, और एक सेंटर टैप होता है यहाँ पे कनेक्ट होता है, उसको C बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां से आउटपुट हम लोग ऑब्टेन करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। ये वायर ऐसे लग रहा है कनेक्टेड है ना, तो ऐसे मत दिखाओ, इसको ऐसे दिखाते हैं तो नॉट कनेक्टेड आता है, राइट। अच्छा होगा। तो तुम लोग पढ़े होगे, ये सिंबल 10th में था ना, हाँ, ठीक है। तो इसके साथ लोड लगा दो। यहाँ पे मान लीजिए RL कनेक्टेड है, लोड आउटपुट, ठीक है। तो इसको RL बोलते हैं। ये हो गया Q, ये है तुम्हारा R, ठीक है। तो ये तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, आउटपुट। तो पहले तो मेन यही है, अगर कुछ आया नहीं आया डायग्राम में ड्रॉ कर दिया तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लो, ये पॉइंट P यहाँ पे नाम दिया, PQ हो गया ये। चलो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर इज अवेलेबल ओनली इन अल्टरनेट पॉजिटिव पार्टिकल्स। मतलब अल्टरनेट नेगेटिव पार्ट जो है उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते ना, खाली पॉजिटिव पार्ट को यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑल नेगेटिव हाफ साइकिल आर लॉस्ट, द एफिशिएंसी ऑफ हाफ रेक्टिफायर इज वेरी पुअर, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या हो गया? पुअर परफॉर्मेंस है। एफिशिएंसी उसका क्या है? लो है ना, एफिशिएंसी इज लो या पुअर, ठीक है, बिकॉज it doesn't uses negative half cycle, negative half cycle, ठीक है। next part is therefore rectifier uses 2 diode is a more useful। तो अगर मैं 2 डायोड यूज कर लूंगा तो यूजफुल हो जाएगा ना। therefore 2 diode is more useful, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर करंट फ्लो थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ द साइकिल ऑफ द एसी वोल्टेज। तो दोनों अगर मैं यूज करता हूं 2 डायोड,
तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज हो जाएगा और करंट ऑफ डीसी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लिख लो इन फुल वेव रेक्टिफायर करंट फ्लो ठीक है, थ्रू लोड इन सेम डायरेक्शन ठीक है, ड्यूरिंग बोथ साइकिल ठीक है। थोड़ा मैं नहीं देता। Therefore full wave rectifier consists of two diode। तो ये तो दिख रहा है अभी, ठीक है, दिख रही होती है। सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर अ डायोड D1 एंड D2। तो देखो यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ उसको हम लोग सेंटर टैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर टैप। तो यहाँ पे लिख लो ये पॉइंट, ये तुम्हारा सेंटर टैप, ठीक है। तो D1 and D2 are connected such that D1 conduct in positive half cycle and D2 conducts in negative half cycle। तो ये पॉइंट ऐड कर लो, D1 walk in positive half cycle and D2 walks in negative half cycle, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज हो जाएगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट point A is at higher potential than that of B diode conducts। तो ये सेम पॉइंट है जो पहले लिखे थे, तो लिख लो during positive half cycle of input voltage point A is at higher potential ठीक है, then that of B and D1 and diode D1 conduct, ठीक है। नेक्स्ट देखो, करंट थ्रू द लोड RL फॉलो द पाथ A P Q R S R C। तो देखो इसका पाथ क्या होगा, ध्यान से सुनो। A पॉइंट से गया P, A से गया P ऐसा, ठीक है। फिर P से गया Q, ठीक है, P से गया Q। फिर डायरेक्शन क्या है इसका, R C। R किधर है, यहाँ पे, ठीक है। फिर गया C के पास ऐसे, समझा। तो इसका फर्स्ट डायग्राम यहाँ ध्यान से देख हर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, A से P गया, P से Q, Q से R, R से C। गुड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ये पाथ लिख लो तुम लोग, नहीं तो भूल जाओगे। ये पाथ MCQ में, ये इंटरव्यू में पूछा था मुझसे, पाथ कैसे होगा दिखाओ। तो ये आ जाएगा करंट, लिख लो करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL। हाँ, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, RL से रिप्रेजेंट करते हैं, और लोड रेजिस्टेंस RL शॉर्ट फॉर्म में RL लिखते हैं। फॉलोज द पाथ A P Q R C, पाथ A P Q R C, ठीक है। तो शोन इन द डायग्राम ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अभी नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल of input voltage point A is at higher potential, ठीक है। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा तो ये ऐसे फ्लो होना चालू होगा, ऐसे जाएगा फिर तो B हायर पोटेंशियल पे रहेगा। हाँ गुड, तो B लिख देंगे हम लोग अभी नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट वोल्टेज पॉइंट B is at हायर पोटेंशियल। तो सर खाली A को चेंज करके B लिख दो। हायर पोटेंशियल देन पॉइंट A, ठीक है। डायोड D2 कंडक्ट्स। तो इसका पाथ कैसे आएगा बताओ। B P Q R ये C कैसे अप्लाई करेगा, B से P जाएगा,
बीपी। ठीक है, ऐसे जाएगा ना, अभी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे फॉलो आर। समझ में आया क्या? ये ऐसे जाएगा, कहां से? यहां से चालू हो उल्टा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ये, करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस फॉलो द पाथ, करंट फॉलोज द पाथ, पाथ क्या है? बी पी क्यू आर सी। ठीक है, तो बी से पी गया, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये वाला पाथ याद रखना, बी पी क्यू आर सी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। 10 करंट फ्लो थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन। तो देखो यहां से ऐसे गया ना, ऐसे, तो जब लोड से कनेक्ट हो रहा है यहां से पास होगा तो सेमी डायरेक्शन में है ना। तो पहले भी केस में ऐसे गया और इस केस में भी ऐसे ही जा रहा है, मतलब फर्स्ट केस में ऐसे आया आरएल के थ्रू, सेकंड केस में ऐसे जाकर फिर से ऐसे आया, तो दोनों के लिए सेम डायरेक्शन दिख रहा है। हाँ। ठीक है, तो करंट डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ यहाँ पे आरएल के पास, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है। यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाला यूज हो रहा है, इसमें क्या यूज हो रहा है, नेगेटिव वाला पार्ट यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्ट कर दे रहा है उसको। ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे जब आएगा तो ये दोनों यहाँ पे सेम डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं वेव डायग्राम बना के दिखाऊंगा। 10 करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इज इन द सेम डायरेक्शन। लिख लो, 10 करंट थ्रू RL इज इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। चलो लिख लो फटाफट, समझा क्या? तो मेरे से यही पूछा था इंटरव्यू। तो देखो यहां ध्यान दो, वेव डायग्राम समझा देता हूं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ध्यान से सुनो। हेलो, देखो ये तुम्हारा इनपुट रहेगा। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज हो गया जो अप्लाई कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं। तो रो बनाओ ना, रो। ठीक है, ये तुम्हारा इनपुट रो बनाओ ना, ऐसा तो समझेगा। बराबर है। तो यहां से अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चालू करूं आप समझे, तो ये ग्राफ में ऐसे दिखता है ना। ठीक है, तो एक लाइन और है, ये तुम्हारा इनपुट है। तो अगर ये डायोड तुम्हारा D1 है, ये D1 की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ ये पॉजिटिव साइकिल के लिए यूज हो रहा है ना, पॉजिटिव साइकिल के लिए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए आएगा ये ऑन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑन हो गया, ऑफ, ये ऑन और ये ऑफ। कौन? D1। और D2 उसका उल्टा। अगर D2 की बात करूं तो यहाँ पे ऑफ है तुम्हारा और वहां पर ऑन है, यहाँ पे ऑन रहेगा, यहाँ पे अरे नीचे आएगा ना सर। हाँ, गुड। ठीक है, लेकिन उसको कन्वर्ट कर दिया ना पॉजिटिव साइकिल में। हाँ, समझा। तो ये ऑन रहेगा, फिर ऑफ, फिर ऑन। समझ में आया? तो दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन लिखूं D1 D2 का, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा तो पूरा पॉजिटिव मिलेगा मुझे। तो देखो इस तरह से लोड का आउटपुट मिलेगा, ये तुम्हारा टोटल लोड, आउटपुट लोड मिलेगा RL। टोटल ना। हाँ, ठीक है, ये तुम्हारा D2 कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये लिख लो, ये तुम्हारा Y एक्सिस पे क्या है, आउटपुट है। ठीक है, और ये फंक्शन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो लिख लो फटाफट। फिर बंद करूं तो ये डायग्राम लिखेगा, नहीं रुक जाओ, इसका एडवांटेजेस बता देता हूं मैं, सुन लो। देखो, इनपुट एंड आउटपुट वेव ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज शोन इन द डायग्राम। फर्स्ट वेव इनपुट वेव is in input in AC. Wave forms show the output for the diode D1. Third wave show the output of D2 conduct. ठीक है, तो वो वेव की बात कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो अभी एडवांटेजेस बता देता हूँ, इसका यूज क्या होगा जिंदगी में। एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कभी कभी एमसीक्यू में। तो फर्स्ट देखो, रेक्टिफिकेशन टेक प्लेस इन बोथ द साइकिल ऑफ एसी। तो ये दोनों पार्ट को यूज कर लेता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को। तो लिखो रेक्टिफिकेशन। सर डिस्टिंग्विश पूछ सकता है फुल वेव और, हाँ पूछ सकता है। रेक्टिफिकेशन टेक प्लेस इन बोथ द साइकिल ऑफ एसी इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट इज efficiency of full wave rectifier is higher than that of half wave. तो लिख लो efficiency of full wave rectifier, ठीक है, is higher than half wave rectifier.
नेक्स्ट वन क्या है? रिपल इन रेक्टिफायर इज लेस देन दैट ऑफ फुल वेव, हाफ वेव। ठीक है, रिपल, जो रिपल मतलब डिस्टरबेंस, नॉइज, ठीक है, इन फुल वेव इज लेस देन हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो आज के लिए कहीं रखते हैं, फिर कल मिलेंगे नए जोश के साथ। पढ़ लो।